सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया। कन्नौज में कारोबारियों से लेकर गंगा क्रूज शिप तक के मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अखिलेश यादव ने विवेकानंद जयंती के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा संस्थापक और पिता मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर बने कैलेंडर जारी किए और उनके काम और संघर्ष याद करते हुए सभी को विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं दी। विवेकानंद जयंती को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो MOU साइन हुआ था उसमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिला। CM योगी की इन्वेस्टर्स समिट को अखिलेश ने सिर्फ चुनाव की तैयारी बता दिया। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले MOU हुए थे उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने MOU जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए MOU जमीन पर कैसे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि गंगा एक्शन प्लान बना था लेकिन गंगा अभी तक साफ नहीं हुई। समय समय पर अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि अभी तक प्रयास हुआ, हजारों करोड़ रुपए साफ हो गए लेकिन नदियां साफ नहीं हुई। गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पर अखबारों पे पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे मां गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी तब तक मां गंगा साफ नहीं होगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज के लोकार्पण की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के इरादों पर भी अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी नाविकों का भी रोजगार छीनेगी। उन्होंने बताया कि जब वो संगम में नाव पर बैठे तो उन्होंने सरकार की नाव की तारीफ की थी। तभी एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि ये वही नाव है जो सपा सरकार के दौरान खरीदी गई थी। अब बीजेपी वहां पर पैसे बनाने की कोशिश कर रही है। मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहाँ की अच्छी चीजें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि कन्नौज में कारोबारियों ने जो अपने आप काम किए हैं उसे भी सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना रही है। मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो। जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहाँ जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिया। गोमती नगर के JPNIC की अब 5वीं बार जांच शुरू होने जा रही है। ऐसे में जब मीडिया ने इस पर अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है सरकार काम न करने के लिए एक और बार जांच करवा दे। आप JPNIC पे पूछ रहे हैं तो आखिरकार उस पर जांच कितनी हो चुकी है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे तो अभी तक जानकारी है कि 3 बार जांच हो चुकी है। हो सकता है सरकार ना काम करने के लिए एक और जांच कर दे। दरअसल JPNIC की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में लापरवाही और दोबारा कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले खर्च का आकलन करेगी। अब तक लोक निर्माण विभाग 3 बार और 1 बार रुड़की की टीम इसकी जांच कर चुकी है। हालांकि इनकी रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि रिपोर्ट का भी किसी को पता नहीं चला है। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।